नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने जाना कि सुधा अपने पिता से कैसी बातें करती है जब उनके पिता कहते हैं कि उसकी बुआ की लड़की की शादी भी अभी ही होनी है, तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं ब्याह नहीं करूँगी, तो ही आप अगर ऐसी हामी भरते हैं तभी मैं आपको नान खटाई दूँगी। कि उसने नान खटाई बनाई हुई थी जो कि डॉक्टर शुक्ला को बहुत अच्छी लगी थी। फिर इसके बाद क्या होता है आइए सुनिए। नहीं, पहले कहती पहले आप बताओ करेंगे तो नहीं, तो वो कहते हैं नहीं पहले बता तो। अच्छा नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा डलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही सुधा ने पंखा पटक कर कहा, अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ ब्याह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा ये मैंने कब कहा। हाँ ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ये चलो ओहर, महाराजिन ने डांट कर कहा। ऐती बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बर्रानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था, कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा, फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है सुधा सुन नहीं पाएगी, और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। यह सब चंद्र की वजह से है। चंद्र हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर विरोध करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक भी चली गई। वहीं चंद्र से बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंद्र से न जाने क्या कह दिया कि चंद्र उस पर बहुत बिगड़ा। सुधा इतनी रोई, उस दिन से वह चंद्र बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और रुला रुला कर मार डालता है, और खुद अपने दुनिया भर में घूमेगा। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए, अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं कि नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा, इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं, और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के और कुछ पढ़ने में लगती नहीं। कब से वह चंद्र से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला दिया, फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यह सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई, और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी हुई थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, खास तौर से उसकी पलकें जो अपराजिता के फूलों को मात करती थी, और यो इतनी गोरी गुदकारी की वहाँ पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मुंगिया ऊँटों पर जाने कैसा छूता गुलाब मुस्कुराता रहता। बाहें तो जैसे बेली की पंखुड़ियों की बनी हुई हैं। देखिए यहाँ शारीरिक सौंदर्य की कितनी किन से उदाहरण लेकर कहा गया है, बहुत सुंदर। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही, फिर उसने मेज़ पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से
उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया। उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई। आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं लाए। सुधा ने यहाँ भी सोचा कि शायद चंदर आया है। ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसू ने बाँह में चुटकी काटते हुए कहा। ओहो, सुधा बाँह झटक कर बोली, मार डाला, बेदर्दी कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसू बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने सुना था कि नींद ना आए, इसीलिए लड़के अपनी चोटी खूंटे में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं भी सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें, अभी से बेताब क्यों हुई जाती हूँ? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ हैं मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसू, सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाए उसके बाद आऊँगी। ये उन दोनों सहेलियों की बातचीत हो रही है। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसू मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने गेसू को ओढ़नी पकड़ उसे खींचकर बिठलाती है और कहा, अभी आए हो, बैठो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसू ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया है। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज ना लग जाएं, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसू ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी, क्या है, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई तुम। पहले कितनी हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है। तू और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसू ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहेंगी। सुधा ने गेसू की एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव में है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने हमें नहीं सिखाया। अब आगे देखिए, क्या सुधा अपना राज गेसू को बताती है या गेसू उसे उसके राज उगलवाने में अपने को सक्षम पाएगी? देखें आगे क्या होता है। धन्यवाद।